कि इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि कई बार हम मार्केट में डरे होते हैं कि कहीं हमारा पैसा खराब ना हो जाए, मेहनत का पैसा है और ये बात बिल्कुल सही भी है, ये डर होना भी चाहिए क्योंकि जब तक ये डर हमारे माइंड में रहेगा, तब तक हम बेकार कंपनीज़ से बचे रहेंगे और अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाएँगे। देखो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि उन बिज़नेसेस की मार्केट लीडिंग कंपनीज़ को यहाँ पर एनालाइज़ किया जाए और एक लिस्ट बनाई जाए जो कंपनीज अगले 10, 15, 20 इयर्स तक यहाँ से ऊपर ही जाती हुई नजर आती हैं बेस्ड ऑन द कॉमन अंडरस्टैंडिंग एक जनरल समझ के हिसाब से कि बढ़ती हुई जीडीपी के साथ यहाँ पर कौन सी वो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पर लगातार अच्छा करते रहेंगे और जब हम उन सेक्टर्स उन इंडस्ट्रीज की मार्केट लीडिंग जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें जब पैसा लगाने की बात करेंगे तो हमारा जो सेफ्टी वाला कंसर्न है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री खराब होगी तो उसमें भी जो सबसे बेहतरीन कंपनी है अगर वहां पर किसी इंडस्ट्री में डिमांड कम भी आएगी तो जो उस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट लीडिंग कंपनी है उसका यहाँ पर खराब हो जाना या बेकार ही हो जाना या बैंकरप्ट हो जाना इसके चांसेस ना के बराबर होंगे और सबसे लास्ट में उसका नंबर आएगा उससे पहले बाकी कंपनीज यहाँ पर खत्म हो चुकी होंगी फॉर एग्जाम्पल जब सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस में भी तो छोटे छोटे पता नहीं कितनी कंपनीज खत्म हुई उसके बाद में सबसे बड़े कंपनीज का नंबर आया और एक दो बैंक ही वहां पर खराब हुए बाकी सब संभल गए इंडिया में भी जब एनपीएस की बात आई तो सबसे कम हिट यहाँ पर जो हुआ जो सबसे बड़े बैंक थे वही यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहे और इस मुसीबत से बच के सबसे पहले लाइफ टाइम हाई उन्हीं बैंकों ने बनाया तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले द बेस्ट कंपनीज जो यहाँ पर नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए हैं उनको चूज करना चाहिए यहां पर मैंने 20 ऐसी कंपनीज चूज की हैं जो नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल 100% सेफ नजर आती हैं जब हम 100% की बात करते हैं तो इसी सेंस में बात करते हैं कि जनरली कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है तो वो 60-70 इयर्स तक तो रहेगा उसके बाद में डिपेंड करेगा उसकी उम्र कितनी थी लेकिन 60-70 से पहले हम ये नहीं सोचते कि उससे कम रहेगा अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो यहां पर भी जब हम इन 20 कंपनीज की बात कर रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल ही समझ रहे हैं कि इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ में यहां पर जब लगातार बिजनेस बढ़ेगा तो ये कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और ये कंपनीज यहां पर मार्केट लीडिंग कंपनीज बनी रहेंगी और ये उन सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं जिनकी यहां पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड बनी रहेगी अब जब हमने अच्छी बिजनेसेस की अच्छी कंपनीज को यहां पर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहां पर बात आती है टेक्निकल पैरामीटर्स की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की तो टेक्निकली काम करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं एक होता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न दूसरा होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स और तीसरा होता है यहां पर कैंडलस्टिक चार्ट्स तो तीन तरह के यहां पर टेक्निकल एनालिसिस होती हैं आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से कर सकते हो जो 20 कंपनीज में अगर हम ट्रेड करेंगे सो इट्स ऑलमोस्ट 100% श्योर कि हमारा पैसा खो नहीं सकता अगर हमारा टाइम होराइजन 2-3 इयर्स या उससे ज्यादा का है क्योंकि अगर हमने गलती से इन कंपनीज को हायर प्राइस पर परचेज भी कर लिया तो भी नीचे भी आ गई तो वापस तो ये जानी ही है क्योंकि यही कंपनीज इंडिया की बैकबोन है जो स्टॉक मार्केट की हम कह सकते हैं और स्टॉक मार्केट की बैकबोन वाली कंपनीज एक्चुअल में इंडियन जीडीपी की भी बैकबोन है क्योंकि यही कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा अपने फील्ड में टॉप लेवल पर बिजनेस करती हैं और अगर वो बिजनेस यहाँ पर खत्म हो जाए तो बाकी सारी कंपनीज भी चरमरा जाएंगी और बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी बेकार हो जाएंगी क्यों क्योंकि अगर बैंकिंग यहाँ पर खराब हो गया तो कौन सी इंडस्ट्री चलेगी अगर आईटी यहाँ पर खराब हो गया तो बैंकिंग अपना ऑनलाइन सारा काम कर पाएंगे क्या तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना चाहिए अगर सीमेंट कंपनीज खत्म हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो बैंकिंग अगेन कैसे चलेगा यहाँ पर एफएमसीजी कैसे चलेगा जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ये 20 कंपनीज हैं 20 कंपनीज की मैं यहाँ पर लिस्ट बताता हूं आपको सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 लाख करोड़ है दिस इज द कंपनी जो नंबर 1 पर आती है सेकंड है यहाँ पर टीसीएस अगर हम रिलायंस के बिजनेस की बात करने लगे तो रिलायंस में 3 मेन बिजनेसेस हैं एक पेट्रोकेमिकल बिजनेस है जो बैकबोन है चाहिए ही चाहिए सेकंड टेलीकॉम है उसके बिना काम नहीं चलेगा थर्ड यहाँ पर रिटेल है वो उसके बिना भी काम नहीं चलेगा और आने वाले टाइम में ये रिटेल और ज्यादा बूम करेगा सेकंड कंपनी की हम बात कर रहे हैं टीसीएस की टीसीएस आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है नंबर 1 कंपनी है दूसरी थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं इन्फोसिस की ये आईटी की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इसके बिना भी इंडिया का काम नहीं चलने वाला फिर उसके बाद में बैंक्स की बात करते हैं एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक ये दो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं
अगर इनमें से कोई भी बैंक खराब हो गया तो समझ लो मीन्स करोड़ों लोगों के पैसे साथ में चले जाएंगे जो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट के रूप में रखे हुए हैं। यानी कि ये वो बैंक्स हैं जिनको गवर्नमेंट फेल होने ही नहीं दे सकती। दीज कंपनीज आर टू बिग टू फेल एंड टू गुड टू फेल। यहां पर दोनों चीजें हैं, बिग भी है एंड गुड भी है। ये जल्दी से फेल नहीं होने वाली हैं। इनके फेल होने तक अगर नंबर आया तो इससे पहले जो पूरा स्टॉक मार्केट है वो पूरा का पूरा खत्म होने के कगार पर होगा। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक एंड सरकारी बैंक में यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज अगेन टू बिग टू फेल। ये फेल होने वाली चीजें नहीं है। उसके बाद में एफएमसीजी की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी। और फिर हम यहां पर बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस इज सो बिग एंड इतना ज्यादा बिजनेस यहां पर ये कर चुके हैं, कर रहे हैं लगातार बजाज। सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये हमारा लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर की कंज्यूमर फाइनेंस में। टू बिग टू फेल अगेन एशियन पेंट, पेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। टाइटन ज्वेलरी में सबसे बड़ी कंपनी है और अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रखती है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। नेस्ले यहां पर फूड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद में पिडलाइट, पिडलाइट का अपना ही एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एडहेसिव बनाते हैं। तो ये लार्जेस्ट कंपनी है अपने फील्ड की। ब्रिटानिया अगेन ब्रेड में बिस्किट्स में सबसे बड़ी कंपनी है। डाबर यहाँ पर अपने फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स ए रेयर कॉम्बिनेशन। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीजें बनाती हैं। हेवेल्स उसमें से एक है। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हैं और इलेक्ट्रिकल्स भी हैं। और उसके बाद में अपोलो हॉस्पिटल, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी। और ये कंपनीज यहां से 10 टाइम्स कब हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में, 2-3 साल की बात नहीं कर रहा, बट इट्स ए कंसिस्टेंट कंपाउंडर। ये सारी 20 कंपनीज कंसिस्टेंट कंपाउंडर ही हैं एक्चुअल में। उसके बाद में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की हम यहां पर बात करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंडिया में बिगनिंग हुई है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की, इस बिजनेसेस की। और उसके बाद में कोलगेट पामोलिव, कुछ भी हो, दांत कम है, ज्यादा है, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गरीब है, अमीर है, लड़का है, लड़की है, हर किसी ने करना है, रोज करना है। नहीं करेंगे तो निकाल कर दूसरा नकली लगेगा, उसके ऊपर भी यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज, इसके बिना भी हम लोग नहीं रह सकते। सो दीज आर 20 कंपनीज जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। और ये वो कंपनीज हैं जो रियल कंपाउंडर्स हैं। इवन अगर हम यहाँ पर टेक्निकल्स भी भूल जाएं और इन कंपनीज का एक पूरा 20 स्टॉक्स का बुके बनाकर अपना म्यूचुअल फंड बना लें तो इस म्यूचुअल फंड को कोई बीट नहीं कर सकता। दिस इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड वी कैन हैव। इक्वली लगाया जाए, उसके बाद में जो कंपनी नीचे गिरी हुई है लाइफ टाइम हाई से, महीने की सैलरी आई उसमें डाल दी। जो भी स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा हो टॉप से, महीने की सैलरी उसमें डालते जाओ।